हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस पर एक लड़की है, उम्र है 12 साल। 12 साल की लड़की शाम के समय, सोमवार की बात है ये, शाम के समय वो अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वो खेलते खेलते वो घर लौट जाती है। घर पे जाने के बाद अपने माँ से कुछ पैसा लेती है, जो माँ मुझे कुछ पैसा दो और मुझे कुछ चीज़ लेना है। अब माँ पैसा दे देती है। माँ जब पैसा देती है, वो बच्ची जो है चीज़ लेने के लिए, और जो उसी गली में थोड़ी दूर पे एक दुकान थी, चीज़ की दुकान थी, उस दुकान पे जाती है। पर काफ़ी समय बीत जाता है, वो लड़की घर लौट कर वापस नहीं आती है। जब काफ़ी समय हो जाने के बाद देखती है कि लड़की लौट कर आई नहीं, तो माँ अब देखने लगी। सबसे पहले तो घर के बाहर देखा और घर के आसपास जो अगल बगल में घर है, उन सारे घरों में भी पता किया जो मेरी लड़की किसी के साथ शायद बैठी होगी, लेकिन वो लड़की किसी के घर में नहीं थी। तभी जो है माँ दौड़ते हुए उस दुकान पे भी जाती है, जिस दुकान पे चीज़ वगैरह मिलती है। तो जाने के बाद चीज़ वाले से पूछता है, जो भैया मेरी लड़की आई हुई थी। तो चीज़ वाले भैया ने कहा, जो नहीं, आपकी लड़की तो आज आई नहीं। बस यहीं से वो माँ का दिमाग घूम जाता है। माँ अब रोने लगती है। तभी और भी लोग पूछते हैं, जो क्या हो गया। तो माँ सारी बात बताते, सारे लोग मिलकर उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। सोमवार शाम की वक्त है और देखते ही देखते 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, काफ़ी समय हो जाता है। जब ज़्यादा समय हो जाता है, रात हो जाती है, तब सारे लोगों ने मिलकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जहाँ पे वो लड़की रहती थी, उसके करीब जो पुलिस स्टेशन आता है, उस पुलिस स्टेशन पे जाता है। और जाने के बाद उस लड़की का मिसिंग कंप्लेन यानी गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाता है। जब पुलिस को बताता है, पुलिस भी इस मामले को दर्ज कर लेता है और पुलिस आश्वासन देता है, चलो ठीक है, हम पता लगवाते हैं। पुलिस भी फ़ौरन एक्टिव होता है, आसपास के जगहों में खबर फैला देती है, जो एक लड़की है, 12 साल उम्र है, देखो अगर कोई किसी के साथ संदीप लगे तो उसको धरो और उसको लेकर आओ, पकड़ कर लेकर आओ, हमें खबर करो। ये सारी बात पुलिस ने भी एक्टिव हो गया। और लेकिन यहाँ पर माँ का तो रो रो के बुरा हाल। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है, लड़की का कुछ अता पता नहीं। सोमवार शाम को गायब हुई थी, मंगलवार सुबह हो जाती। लेकिन मंगलवार सुबह होते होते घर वाले और सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे, आसपास के लोग भी हंगामा कर रहे थे, लड़की गायब हो गई है रातों रात, कोई पता नहीं। लेकिन मंगलवार सुबह होते होते जो उस इलाका में एक कब्रिस्तान लगता है। पूरा घटना जो है महाराष्ट्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र प्रदेश का ठाणे जिला का है। और इसी ठाणे जिला के आसपास मंगलवार की बात है ये, और भिवंडी इलाका में एक बबगांव इलाका लगता है। बबगांव इलाका में एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के बगल में दीवार के पास उस लड़की का बॉडी यानी सब लोगों को दिखाई देता है। फौरन हड़कंप मच जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचता है और बॉडी को कब्जे में ले लेता है। लेकिन बॉडी का कंडीशन देख के ही लग रहा था, जो लड़की के साथ दरिंदगी किया गया, यानी लड़की का रेप किया गया। लोग अब कुछ ही समय पहले जो हुआ था बदलापुर में एक लड़की के साथ स्कूल में, तो इसीलिए लोगों के अंदर गुस्सा उभर पड़े, लोग सड़कों पर उतर आए और उस जगह के जो हाईवे है उसको बंद कर देता है, लोग सड़कों पे आ जाता है। अब पुलिस के लिए मेंटेन करना बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन पुलिस एकदम तेजी के साथ इस मामले का छानबीन में लग जाता है और उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था, उस दरिंदे को ढूंढा जा रहा था। लेकिन ऐसा कैसे ढूंढ लेगा, ना तो कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, और ना ही किसी के ऊपर शक जताया था घर वाले ने। तो फिर पुलिस के हाथ कैसे लग सकता है वो दरिंदा। लेकिन काम था पुलिस का, पकड़ने का था। पुलिस दबिश दे रहा था, अलग अलग जगहों में सारे बदमाशों को पकड़ा लिया गया था। उस इलाका में जो भी बदमाश होता है सबसे पूछा जाता है। लेकिन पुलिस का पूछताछ से इतना तो पता चला, जितने भी लोगों से पूछताछ किया, जितने भी लोगों के ऊपर शक हुआ, इन सारे लोगों का किसी का हाथ नहीं इस लड़की का मर्डर के पीछे। लेकिन पुलिस इंतजार कर रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आते हैं तब खुलासा हो जाता है, हाँ, उस लड़की के साथ रेप भी किया गया। रेप करने के बाद लड़की को गला घोट दिया और फिर उसके बाद उसके और भी कई जगहों पे चोट का निशान था, बचने की कोशिश किया। 12 साल की लड़की थी वो, तो इसी वजह से चोट पहुंचाया गया। ये पूरा सच्चाई पोस्टमार्टम से पता चल जाता है। जब पूरा सच्चाई पोस्टमार्टम से पता चल जाता है, आप पुलिस जो है कई सारे धाराओं में मामला दर्ज कर लेता है। आप पुलिस का काम था जल्द से जल्द उस दरिंदे को पकड़ना। तो उस इलाका में, जिस इलाका में वो लड़की रहा करती थी, सीसीटीवी कैमरा खंगालता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ
और ऐसा लग नहीं रहा था, जो संदिग्ध हो किसी को ऐसा लग नहीं रहा था जो लड़की के घर के पास है, लड़की खेल रही है दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद लड़की घर जाती है कुछ लेने के लिए, चीज़ों की दुकान की तरफ बढ़ती है, लेकिन चीज़ की दुकान पर वो गई नहीं थी, जैसे कि चीज़ वाला भैया ने कहा था उसकी माँ को। और सीसीटीवी में ये भी पता चलता हाँ चीज़ वाले भैया के पास वो लड़की गई नहीं थी। तो फिर इतने रास्ते में वो लड़की गई कहाँ? एक एक घर की तलाश कर रहा था। जब एक एक घर की तलाश कर रहा था तब बुधवार हो जाती है। बुधवार को पुलिस को कामयाबी मिलती है। इस वजह से कामयाबी मिलती है क्योंकि मंगलवार को लड़की, सोमवार को गायब हुई थी, मंगलवार को सुबह सुबह उसकी बॉडी कब्रिस्तान के पास मिलती है। लेकिन बुधवार को जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसी गली में एक घर है, वो घर बंद था। जब वो घर बंद था तब लोगों को डाउट हुआ, और खास करके पुलिस को तो डाउट हो ही गया। अब जब पुलिस को डाउट हुआ तो पुलिस ने उस घर के बारे में पता किया, जो ये घर किसका है, कौन रहता है। तब लोगों ने बताया जो ये घर जो है विशाल गोयल का है। अब विशाल गोयल कौन है, कहाँ रहता है? अब घर बंद है तो कहाँ जा सकता है विशाल? अब लोगों ने बताया इसमें विशाल गोयल अपने पत्नी के साथ रहते हैं। पत्नी का है, पत्नी भी नहीं है। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, ना तो विशाल गोयल है और ना ही विशाल गोयल का पत्नी है। इसीलिए पुलिस को डाउट हो गया विशाल गोयल के ऊपर। विशाल गोयल के बारे में पता करता है, तो विशाल गोयल के बारे में पता जब लगाता है तब पता चलता है विशाल गोयल का जो ससुराल है बुल्डाना में खबर भिजवाता है पुलिस, पता लगवाता है तो पता चलता है हाँ बुल्डाना में विशाल गोयल का पत्नी है और विशाल भी यहाँ आया हुआ है, लेकिन कल ही आया हुआ है। मंगलवार शाम को दोनों आए हैं। पुलिस का टीम जाती है, जाने के बाद विशाल से बातचीत करता है, विशाल का पत्नी से बातचीत करता है। जब विशाल और विशाल के पत्नी से बातचीत होता है तब उन दोनों के बातों से, उन दोनों के जवाबों से पुलिस का जो सवाल है, पुलिस को डाउट हो गया। पुलिस ने सोच लिया इन दोनों ने ही इस काम को अंजाम दिया। लेकिन एक पत्नी, उस लड़की के साथ रेप हुआ, तो फिर विशाल गोयल का पत्नी में कैसे हाथ तो हो सकता है इस केस में? अब विशाल गोयल के बारे में और खंगाला तो पता चलता है विशाल गोयल का ये तीसरा पत्नी है, जिसके साथ वो बुल्डाना में छुपा हुआ था ससुराल में। ये विशाल गोयल का तीसरी पत्नी है। अब दूसरी पत्नी और पहला पत्नी कहाँ है? क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ, मर गए, क्या है? तो पता चलता नहीं। वो दोनों पत्नी जो है, वो दोनों पत्नियां विशाल गोयल का, वो दोनों छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? पूरे खंगाल रहा था। तभी पता चलता है विशाल गोयल जो है, इससे पहले भी कई सारे मामलों में पुलिस केस दर्ज है। इसीलिए विशाल की परेशानी की वजह से विशाल का जो पहला दो पत्नियां थी वो दोनों छोड़कर चले गए। ये विशाल के बारे में पता चला। और झगड़ा किस बात से होता था, क्यों मामला दर्ज है, वो कई सारे मामलों में विशाल गोयल इन्वॉल्व रहता था, जिसके चलते विशाल गोयल को कई मरतबा पुलिस स्टेशन का चक्कर काटना पड़ा और छोटा मोटा कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अब विशाल गोयल के बारे में इतना सब कुछ पता चला, लेकिन विशाल गोयल का पड़ोस में एक इतना बड़ा मामला हो गया और ये दोनों पति पत्नी जो है घर से गायब है। और जिस हिसाब से सवाल का जवाब उन लोग इधर उधर कर रहे थे, पुलिस जो है उन दोनों को पकड़ कर थाने लेके आता है। वहीं पे जो नज़दीकी जिस थाने में इन लोगों ने केस दर्ज कराया था, जो कल्याण में है, उस थाने में लेकर आता है। और लाने के बाद उस लड़की का जो पड़ोसी लड़की है उसके बारे में पूछताछ करता है, जो तुम दोनों उस लड़की के बारे में क्या जानते हो। जैसे ही उस लड़की का नाम आता है, दोनों का पसीना छूट जाता है। अब पुलिस उन दोनों को परशक्ति करता है, क्योंकि उससे पहले पुलिस को थोड़ा बहुत सबूत मिल चुकी थी। क्योंकि जब गली में सीसीटीवी खंगाल रहा था, किसी लोग को तो संदीप नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ एक ऑटो रिक्शा पुलिस के रेडार में आया था, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उस ऑटो रिक्शा के बारे में पता किया, जो इस दोनों के विशाल गोयल और विशाल गोयल के पत्नी के घर के पास खड़ी थी। तभी पुलिस को डाउट हुआ। जब उस ऑटो रिक्शा के बारे में पता किया तो पता चलता है ये विशाल गोयल का दोस्त का ऑटो रिक्शा था, लेकिन रात के वक्त क्यों आया, क्यों खड़ी थी? तो इसीलिए जब उन दोनों से सवाल किया गया, दोनों अब लड़खड़ाने लगे। पुलिस का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था। पुलिस सख्ती करता है, सख्ती करने के बाद आखिरकार टूटता है और दोनों सच्चाई कबूल लेता है। विशाल गोयल का पत्नी है, वो कहती है मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरा पति जो है पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़की को अपने घर लेकर आया और उसका मर्डर कर दिया। पुलिस ने पूछा क्यों नहीं पता, तो फिर आप क्यों छुप रही हो? तो विशाल गोयल का पत्नी कहती है मैं कुछ काम के लिए बाजार गई थी। जब मैं बाजार से लौट कर आई तो देखा कि विशाल गोयल घर पे थे और वो लड़की लहूलुहान घर के अंदर पड़ी हुई थी, कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। वो दरवाजा बंद करके विशाल गोयल बस बैठे हुए थे। मैं देख के तो सन्न रह गई, ये क्या है?
फिर विशाल गोयल ने, मेरे पति ने, मुझे सब कुछ सच सच बताया। अब जब पति ने सच सच बता दिया तो मैं भी सोची चलो ठीक है, आखिर पति है मेरा, मैं मदद करने के लिए तैयार हो जाती हूँ और उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सोचती हूँ। तभी विशाल गोयल कहता है मेरा एक पहचान है, मेरा एक दोस्त है, मैं भी जानती थी उसे, वो ऑटो रिक्शा चलाता है। उसे फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करने के बाद उसका रिक्शा बुला लेता हूँ। बुलाने के बाद अब पुलिस को लगा वो भी शामिल है, तो उसको भी ढूंढा जा रहा है, वो भी गायब। उस ऑटो रिक्शा में इस लड़की का सबको रखता हूँ क्योंकि हाँ हंगामा मच रहा था, काफ़ी देर हो गया, लड़की मिल नहीं रहे। ये पुलिस स्टेशन जाने से लोग, लड़की का परिवार पुलिस स्टेशन जाने से पहले उस बॉडी को जो है उस इलाका से लोग गायब कर दिए थे। उस बॉडी को ऑटो रिक्शा में रखते हैं और रखने के बाद भिवंडी इलाका में जो बबगांव कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के पास ले जाकर फेंक देता है। तब तक उसके घर के कमरे में पूरा खूनी खून बिखरा हुआ था। उसके बाद विशाल के पत्नी आती है, आने के बाद कपड़े भिगोती है और जैसे पोथा लगाता है उस हिसाब से खून को पूरा साफ करती है। साफ करने के बाद दोनों पति पत्नी इस तरीके से रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना। फिर बुधवार सुबह सुबह ये दोनों पति पत्नी जो है, पत्नी अपने पति को लेकर, विशाल गोयल को लेकर अपने मायके चली जाती है बुलडाना। लेकिन यहाँ पे हंगामा मच रहा था। लड़की की जब सब मिले, लोगों को दिखाई दिया, तब जाकर जो है ये पूरा, जब लोग भीड़ इकट्ठा होने लगा, सड़कों में उतार आए, चक्का जाम करने लगा, तब पुलिस की हवा टाइट होने लगी। तब पुलिस जो है कार्रवाई करते हुए, एकदम तेज़ी से इस कार्रवाई को करते हुए महज कुछ ही घंटों के अंदर पता लगवा लेता है और विशाल को बुलाता है। जब विशाल को पूछा जाता है, तो पत्नी की बयान थी इतना इतना है, तो विशाल ने भी कहा हाँ मेरी पत्नी जो कुछ भी कह रही है वो सब सच है। तो विशाल गोयल बताता है हाँ, जब मैं घर से बाहर निकला शाम के वक्त, मेरी पत्नी बाजार गई हुई थी, तो मैं देखा कि उस लड़की को मैं जानता था, पड़ोसी था आखिर। तो मैं उस लड़की को देखा, मैं वहाँ जा रहे थे तो लड़की से पूछा कहाँ जा रही, तो कहने लगा चीज़ लाने। तो लड़की को मैंने कहा चल कोई बात नहीं, चीज़ लाने दुकान में मत जा, मेरे घर कुछ रखा हुआ है, मैं तुझे दे देता हूँ। यानी लड़की को 12 साल, भली 12 साल की है, लेकिन बहला फुसला कर विशाल, लड़की इस वजह से चली गई क्योंकि विशाल पड़ोसी था और अंकल अंकल कहती थी। उस अंकल ने कहा जो मेरे घर में कुछ रखा हुआ है वो तू ले ले, तुझे आज चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो लड़की चीज़ की दुकान पे नहीं गई थी और विशाल उस लड़की को लेकर अपने कमरे में जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद करता है। और ये विशाल का बयान है पुलिस को, अंदर से दरवाज़ा बंद करता है। बंद करने के बाद उस छोटी सी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करता है। जब ज़बरदस्ती करता है, लड़की विरोध कर रही थी, 12 साल की थी, वो विरोध कर रही थी, हाथापाई कर रही थी। इसी बीच विशाल को आ जाता है गुस्सा। गुस्सा आने की वजह से विशाल उसको मारता है, पीटता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चला है तभी उसके शरीर में इतना ज़्यादा चोट का निशान थी। जब मारता है, पीटता है तो लड़की घबरा जाती है, डर जाती है। लड़की आप ना तो चीख रही थी ना आवाज़ कर रही थी, बस डरा दिया था। उसके बाद ही विशाल गोयल ने उसका कपड़े उतारने के बाद उसका इज्जत को तार तार करता है, यानी उस 12 साल की लड़की का इज्जत लूट लेता है, उसका रेप करता है। विशाल गोयल सोचता है ये घर पे जाते ही पूरी बात बता देगी, तो उससे अच्छा इसको मार दो। फिर उसका गला घोट कर उसको मार देता है। मारने के बाद वो सोचता है अब इसका बॉडी का क्या करूँ। तभी वो सोचते सोचते उसका पत्नी आ जाती है। जब पत्नी आ जाती है, पत्नी इस अवस्था में देखती है, अभी तो आपको बताया पत्नी ने क्या क्या देखा और क्या क्या पुलिस को बयान दिया। इन दोनों ने जब पुलिस के सामने कबूला अपना जुर्म, तो पुलिस ने हैरान होकर उन दोनों की तरफ देखने लगे, जो इन दोनों को सजा दे तो क्या सजा दे। विशाल गोयल के पत्नी के बारे में भी पुलिस सोच के हैरान हो जाता है, जी कैसी महिला है, एक 12 साल की लड़की का पति रेप करता है, उसको मार देता है और उसी को बचाने के लिए उसका साथ देती है। ये था वो पूरा घटना जो महाराष्ट्र प्रदेश का ठाणे जिला के अंदर एक कल्याण करके जगह है, उसी कल्याण के आसपास इर्द गिर्द एक 12 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में वो पहले गायब होती है, फिर उसकी बॉडी मिलती है, फिर पोस्टमार्टम से पता चलता है उसका रेप हुआ है और पूरी सच्चाई पुलिस कुछ ही घंटों के अंदर दरिंदे को भी पकड़ लेता है और उसके साथ देने वाले को भी पकड़ लेता है और पूरी सच्चाई सामने लाकर रख देता है। तो ये था वो पूरा सच। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो उसके बारे में भी आप अगर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।